Hi, now let's look at how to multiply any two 3-digit numbers. So, if you have to multiply any two 3-digit numbers, पहले इसका एक फ्लो समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है. तो I hope you have already seen the video for how to multiply any two 2-digit numbers. अगर नहीं देखा हो तो go to the description box, वहाँ पर जो पूरा स्पीड मैथ्स का प्लेलिस्ट है उसका लिंक दिया हुआ है. Go to that playlist and look at the video for how to multiply any two 2-digit numbers first. उसके बाद ये देखना तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा. ओके तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, दो जो नंबर्स हैं 3 डिजिट के, उनकी जो यूनिट डिजिट है पहले वो मल्टीप्लाई करेंगे. फिर नेक्स्ट स्टेप वुड बी you will multiply the units digit with the tens digit of the other and the tens digit of first with the units digit of the other and so on. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ से समझते हैं. Let's say if you have to multiply 123 with 321. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, you have to multiply the units digit of both these numbers. So 3 into 1 हो जाएगा कितना, 3. नेक्स्ट क्या होगा हमारा यहाँ पर, ये मैं लिख भी देता हूँ. क्या किया हमने, यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई किया 3 into 1. नेक्स्ट यूनिट डिजिट को टेंस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो दो नंबर्स आएंगे या दो प्रोडक्ट्स आएंगे इनको हम ऐड कर देंगे. ठीक है, मतलब क्या, पहले हम करेंगे 2 into 1, फिर हम करेंगे 3 into 2 और इन दोनों को ऐड कर देंगे. राइट, सो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6. 2 + 6 विल बिकम 8. अब इसमें अगर कोई कैरी फॉरवर्ड होता है पिछले स्टेप से तो वो ऐड करते हैं. यहां पर कोई कैरी फॉरवर्ड है नहीं तो वी विल सिंपली राइट 8 हियर. फाइन. नेक्स्ट स्टेप विल बी यू मल्टीप्लाई द एक्सट्रीम्स. एक का 100 डिजिट दूसरे के 1 डिजिट से और पहले का 1 डिजिट दूसरे के 100 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के मिडिल टर्म्स को, मिडिल डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और अब जो आंसर आएगा वो ऐड कर देंगे. मतलब क्या, यहां पर 1 into 1 करेंगे, 3 into 3 करेंगे और 2 into 2 करेंगे. ठीक है, तो और फिर इन तीनों को ऐड कर देंगे. ये तीनों का जो सम है वो क्या आएगा, 1 + 9 is 10, 10 + 4 is 14. तो अब ये जो नेक्स्ट डिजिट है ना यहाँ पर वो 14 ना होके सिर्फ सिंगल डिजिट की तरह लिखेंगे 4, बाकी का पार्ट कैरी फॉरवर्ड जाएगा. ठीक है, हमेशा अगर 2 डिजिट नंबर आएगा तो यूनिट डिजिट लिखेंगे, बाकी का कैरी फॉरवर्ड लेके जाएंगे. नाउ नेक्स्ट पार्ट विल बी फोर्थ स्टेप जो है. फोर्थ स्टेप में अब हम क्या करेंगे, देखो कर क्या रहे हैं हम, पहले राइट से सिर्फ एक एक डिजिट लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 ले लिया. अब 3 से ज्यादा ले नहीं सकते तो अब कम करना शुरू करो. अब राइट के हम लेफ्ट के 2 डिजिट्स देखेंगे और क्रॉस करके मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे. मतलब क्या, 1 into 2 करेंगे और 2 into 3 करेंगे और इन दोनों को कर देंगे ऐड. सो 6 + 2 कम्स आउट टू बी 8. और इस 8 में हम क्या करेंगे, जो भी कैरी फॉरवर्ड है पिछले स्टेप से वो ऐड करेंगे. ठीक है, कैरी फॉरवर्ड तो हमेशा ही ऐड करना है. इट्स जस्ट दैट कि पिछले स्टेप्स में कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं आ रहा था तो इसीलिए ऐड करने की टेंशन थी नहीं. यहां पर हम ऐड करेंगे 8 + 1, ये हो जाएगा 9. एंड लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सिंपली देखो एक राइट से एक एक लिया, फिर राइट के 2, फिर 3 ले लिए. अब कम करना शुरू हुए तो लेफ्ट के 2 और फाइनली लेफ्ट का 1 लेंगे हम. मतलब कि दोनों के 100 डिजिट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 डिजिट क्या होंगे, 1 into 3, 3 हो जाएगा. ठीक है, दिस विल बी 1 into 3 विच इज 3 प्लस एनी कैरी फॉरवर्ड इफ देयर इज 1. तो कैरी फॉरवर्ड तो कुछ है नहीं तो 1 into 3 हो जाएगा 3. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा 39483. 123 into 321 is 39483 यहां पर. ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट्स सी, लेट्स टेक 305 into 213. ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने एक 0 लगा दिया यहाँ पर ताकि बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस ना रहे. तो अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो 3 into 5 करेंगे 15, 15 का 5 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड जाएगा. फिर उसके बाद 3 into 0 0 प्लस 5 into 1 5. तो 0 + 5 is 5 प्लस 1 is 6. उसके बाद 3 into 3 9, 2 into 5 10, 0 into 1 is 0. तो 9 + 10 19 प्लस 0 is 19. तो 19 का 9 यहाँ लिखेंगे, 1 जाएगा कैरी फॉरवर्ड में. फिर उसके बाद क्या होगा, 3 into 1 3, 2 into 0 is 0. So 3 + 0 is 3
3 प्लस 1 कम्स आउट टू बी 4, और फाइनली क्या होगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6. तो दिस इज द फाइनल आंसर. 305 इंटू 213 इज 64965. ओके, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. लेट्स टेक 425 इंटू 136. ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं अब इसको. तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 6 इंटू 5 30 का 3 0 यहाँ लिखेंगे, 3 कैरी फॉरवर्ड जाएगा. 6 इंटू 2 12, 3 इंटू 5 15, 12 प्लस 15 27, 27 प्लस 3 30 हो जाएगा, 0 यहाँ लिखेंगे, 3 कैरी फॉरवर्ड जाएगा. फिर 6 इंटू 4 24, 1 इंटू 5 5, तो 24 प्लस 5 29, और इन दोनों का प्रोडक्ट 6, 29 प्लस 6 हो जाएगा 35, और 35 प्लस 3 हो जाएगा 38, 38 का 8 यहाँ लिखा, 3 कैरी फॉरवर्ड जाएगा. फिर 3 इंटू 4 12 प्लस 1 इंटू 2 2, 12 प्लस 2 इज 14, 14 प्लस 3 17 होगा, तो ये 7 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड. और फाइनली 4 इंटू 1 होगा 4, 4 प्लस 1 कम्स आउट टू बी 5. तो 425 इंटू 136 का फाइनल आंसर आएगा 57800. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस ट्रिक. थैंक यू.